वेलकम टू राजन ITI CTI क्लासेस। जैसा कि हम लोग प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन देख रहे हैं और हम लोग 1 से लेकर 17 तक के क्वेश्चन को कल कवर किए थे और आज हम लोग 18 से 35 तक की क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये ऑलरेडी जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, ये इसकी श्रृंखला बनी है। क्लास 1 2 3 करके ऐसे वीडियो बन रहा है। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं और एग्ज़ाम में आने के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाब शोधन की सहायता से फेसिंग फैब्रिक को इंटरफेसिंग फैब्रिक के साथ फिक्स करने की प्रक्रिया कही जाती है। देखिए, साथ फिक्स करने की प्रक्रिया क्या कही जाती है? हिंडिंग कही जाएगी, फ्यूजिंग कही जाएगी, फेसिंग कही जाएगी या फिक्सिंग कही जाएगी? बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाक से। तो इसका आंसर होने वाला है, बताइए। अच्छा, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, मैं तो बताऊंगी। इसका आंसर होगा फ्यूजिंग। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? फ्यूजिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए सिलाई मशीन के पुर्जे में बेमेल की पहचान करें। इसमें कौन सा ऐसा चीज़ है जो सिलाई मशीन के पुर्जे से बेमेल है? ठीक है, बॉबिन केस है, लूपर है, शटर है या बॉबिन है? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, बॉबिन केस, शटर और बॉबिन ये सब एक ही, लोग कहते हैं ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो ये ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन लूपर जो है ये बेमेल है। ठीक है, बॉबिन के शटर और बॉबिन ये एक ही हैं, लेकिन लूपर जो है ये अलग है। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। इसमें कह रहा है सिलाई मशीन के पुर्जे एक्स की पहचान करें। तो ये जो आप देख रहे हैं, चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ा, ठीक है, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये पिक्चर वाले क्वेश्चन जितने भी होते हैं ये एग्ज़ाम में 1 या 2 फंसते हैं, ये फिक्स है। ठीक है, तो इसका आंसर चलिए देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा। प्रेशर बार है, ठीक है, प्रेशर बार है या टेक ऑफ लीवर है या फीड डॉग है या निडल बार है? तो बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा निडल बार। ठीक है, ये निडल बार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सिलाई मशीन में स्टिचों की इकाई होती है। किसी सिलाई मशीन में स्टिचों की इकाई होती है, तो बताइए क्या होती है। स्टिच प्रति इंच होती है, स्टिच लेंथ होती है, स्टिच डिस्टेंस होती है या स्टिच चौड़ाई होती है? क्या होगा इसका आंसर? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा स्टिच प्रति इंच होती है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ दो समांतर सिलाइयाँ करनी हो वहाँ निम्न में से किस प्रकार की मशीन का प्रयोग किया जाता है? जहाँ सेम सिलाई करनी हो, ठीक है, जैसे आपको सेम सिलाई करनी हो तो वहाँ किस तरीके की सिलाई मशीन का प्रयोग करते हैं? बताइए। पेंडल मशीन का, फ्लाइंग मशीन का, ओवरलॉक मशीन का या डबल निडल मशीन का? तो इसका आंसर होने वाला है डबल निडल मशीन का। अगर डबल निटिंग मशीन आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं जितने भी टाइप्स की मशीन्स होती हैं उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगी, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पॉकेट लैप और बोल्ट कैरियर आदि के किनारों पर सिलाई को दृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस मशीन का प्रयोग किया जाता है? तो डबल निडल का, फीड ऑफ आर्म मशीन का, फीड ऑफ आर्म मशीन का, ओवरलॉक मशीन का या बार टैकिंग मशीन का? तो बताइए किसका करेंगे। बताइए फटाक से किसका करेंगे। बताइए, डबल निडल मशीन का करेंगे या फीड ऑफ आर्म मशीन का करेंगे या आर्म होल मशीन का करेंगे या बार टैकिंग मशीन का करेंगे? तो हम लोग करेंगे डबल नीडल मशीन का। देखिए, डबल नीडल मशीन के बारे में अभी मैंने बताया है, तो आप ये देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, और 23 नंबर और 22 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। आप लोग 2 बार वीडियो देख लेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लॉक स्टिच मशीन देती है, लॉक स्टिच मशीन क्या देती है? चेन स्टिच देती है, रनिंग स्टिच देती है, टेढ़ा मेढ़ा स्टिच देती है या बैटिंग स्टिच देती है? ठीक है, ब्लैंकेट स्टिच देती है, सॉरी ब्लैंकेट स्टिच देती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाक से बताइए। लॉक स्टिच मशीन हमेशा चेन स्टिच देती है। ठीक है, चेन स्टिच आप लोग देखे ही होंगे, ऐसे ऐसे होता है। एक मिनट, ये देखिए ऐसे 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 देगी ये मशीन। ठीक है, ठीक, आप नहीं समझ में आ रहा होगा तो बताइएगा। मैं फिर बोले जितने भी तरह की मशीन होती है, वो चाहे स्टिचिंग वाली हो, चाहे एम्ब्रॉयडरी वाली हो, जुग्गी मशीन हो और डिजिटल प्रिंट हो, सारी सारी मशीन्स को मैं एक वीडियो में कन्वर्ट करके बना दूंगी, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित मशीनों में किसमें ओवर तथा अपर नॉइज का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित मशीनों में से किसमें ओवर तथा अपर नॉइज का प्रयोग किया जाता है? चेन स्टिच का, ठीक है, लॉक स्टिच मशीन का, फैट लॉक मशीन का या ओवरलॉक मशीन का? तो बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है, फटाक से बताइए। इसका आंसर होगा ओवरलॉक मशीन का। ठीक है, किसका? ओवरलॉक मशीन का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है किसी बेसिक लॉक स्टिच सिलाई मशीन में स्टिच फॉर्मेशन की विधि है। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंटरलोपिंग, इंट्रालोपिंग, इंटरलॉकिंग, इंटरलेसिंग। तो बताइए क्या है इसका आंसर? इसका आंसर होने वाला है इंटरलॉकिंग। ठीक है, इंटरलॉकिंग। ठीक है, इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सिलाई मशीन का विनिर्मित नहीं है? ठीक है, तो ब्रदर, सिंगर, जुग्गी। देखिए, ब्रदर मशीन भी है, जुग्गी भी है, सॉरी सिंगर भी है और जुग्गी भी है। ठीक है, आप ITI या CITS कर रहे होंगे या करना चाहेंगे तो ये सारी मशीन आप यूज़ करेंगे। ठीक है, ये तीनों मशीन आप लोग यूज़ करेंगे, लेकिन LG का प्रेस या टीवी आता है। ठीक है, देखिए मैं फिर आपको बताऊंगी कोई कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल कॉमन सेंस पे होंगे। आप लोग क्वेश्चन को एग्ज़ाम टाइम में एटलीस्ट 2 बार तो ज़रूर पढ़िएगा, जिससे आप लोगों का अगर नहीं भी आता रहेगा क्वेश्चन तो आप उसे 2 बार या 3 बार पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। कुछ चीज़ें आपकी बेसिक रहेंगी, आपके माइंड पे रहेगी, जिसे आप आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। किसी सिलाई मशीन में भारी चलने का मुख्य कारण क्या है? कोई भी सिलाई मशीन भारी चलने का मुख्य कारण क्या होती है? ठीक है, तेल की कमी, ऊपरी टेंशन अत्यधिक कसा होना, धागा मोटा या प्रेशर फुट वजनदार। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या होगा? तेल की कमी। अगर तेल की कमी पूरी नहीं होगी, पूरी हो जाएगी तो ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, धागा मोटा को नहीं कह सकते, लेकिन बाकी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन जब तेल ही आप मशीन में नहीं डालेंगे तो मशीन जाहिर सी बात है कि भारी चलेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। किनारों की फिनिशिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली सिलाई है। ठीक है, तो लॉक स्टिच है, ओवरलॉक है, चेन स्टिच है या हैंड स्टिच है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ओवरलॉक। ठीक है, किनारों की फिनिशिंग के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं? ओवरलॉक करते हैं। ठीक है, ओवरलॉक इसलिए करते हैं, किस लिए करते हैं बताइए? अच्छा, ओवरलॉक इसलिए किया जाता है जिससे कि हमारी जो रेसे वगैरह हैं वो बाहर ना निकले, और अगर वो बाहर निकलने लगेगा तो कपड़ा फटने लगेगा।
तो फिनिशिंग के लिए हम लोग ओवरलॉक करते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं और अच्छे से आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ओवरलॉक मशीन में किस प्रकार के दांतें होती हैं? ओवरलॉक मशीन में किस प्रकार के दांतें होती हैं? देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए ज़रा। मुख्य दांतें होती हैं, डिफरेंशियल दांतें होती हैं, ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होने वाला है ए और बी दोनों। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राउंड नाइफ कटिंग मशीन में ब्लेड की लंबाई होती है। राउंड कटिंग मशीन में ब्लेड की लंबाई होती है, क्या होती है? 16 से 20 सेमी, 6 से 20 सेमी, 6 से 15 सेमी, 10 से 15 सेमी। तो बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होगा 6 से 20 सेमी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रेट नाइफ कटिंग मशीन की मोटर की गति होती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 800 से 1600 आरपीएम, 3000 से 4000, 2000 से 3000, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा? स्ट्रेट नाइफ कटिंग मशीन में मोटर की गति कितनी होती है? 3000 से 4000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से किस मशीन का प्रयोग पोशाक में बटन लगाने के लिए किया जाता है? निम्न में से किस मशीन का प्रयोग पोशाक में बटन लगाने के लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बटन होल मशीन, डबल नीडल मशीन, पेंडल मशीन, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस सिलाई मशीन का कटर आकार अष्टभुजाकार होता है? ठीक है, स्ट्रेट नाइफ कटिंग मशीन, बैंड नाइफ कटिंग मशीन, राउंड नाइफ कटिंग मशीन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर होगा राउंड नाइफ कटिंग मशीन। राउंड नाइफ कटिंग मशीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटराइज कटिंग मशीन है वाटर जेट कटिंग मशीन, रॉन्चर कटिंग मशीन, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होने वाला है वाटर जेट कटिंग मशीन। ठीक है, देखिए मैंने सेकंड चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे इम्पॉर्टेंट पेपर में आए हुए वो मैंने कवर कर दिए हैं। ठीक है, अगर जो लोग पहली वीडियो नहीं देखा होगा वो देख लेगा, श्रृंखला वाइज वीडियो बनी है, 1 2 3 करके वीडियो बन रही है। ठीक, और मैं कहूँगी कि आप लोग वीडियो को एटलीस्ट 2 बार तो ज़रूर देखें, और जितने भी क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ उसको कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा, जिससे आप लोग का एग्ज़ाम और भी अच्छा हो, एग्ज़ाम देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।